जम्मू कश्मीर से में विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को दो भागों में बांटे जाने के बाद प्रदेश में शनिवार को पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला विकास परिषद के इस चुनाव में गुपकार गठबंधन के दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं डीडीसी चुनाव को लेकर आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और वहीं इन चुनावों में कुल 1427 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि पहले चरण के सुचारू रूप से मतदान के लिए 2140 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पहले चरण में 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन 7 लाख मतदाताओं में से कश्मीर संभाग में 3.72 लाख मतदाता हैं और जम्मू संभाग में 3.28 लाख मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के लिए कुल 228 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश के कुल 228 चुनाव क्षेत्रों शनिवार से चुनाव शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेंगे, जो कि 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि डीडीसी चुनावों का परिणाम 22 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़गाम, उधमपुर और अखनूर, जहां पर डीडीसी के चुनाव कराए जा रहे हैं। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने सभी लोगों से अपील की है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और साथ ही साथ मास्क पहनकर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद है, तैयारियां पूरी हैं और सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हम डीडीसी चुनाव के लिए आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए। आज हमें बहुत खुशी है और हमारे चुनाव होते हैं और चुनाव हम अपने हक के लिए देते हैं। बहुत खुशी है हमें। आज हम अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं। तो घाटी में चुनावी बहार शुरू हो चुकी है और इसको लेकर सभी मतदाता केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी अरविंद जी, जब से 370 धारा को हटा दिया गया है तब से पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इनको? देखिए, जम्मू कश्मीर में नए सूरज का आगाज हो रहा है। किसी भी डेमोक्रेटिक लोक कल्याणकारी राज्य में चुनाव जो होता है लोकतंत्र की मजबूती और जनमत की स्वीकार्यता को प्रतिबिंबित करता है। तो स्वाभाविक रूप से डीडीसी का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद पहली बार हो रहा है और इसके अपने ढेर सारे निहितार्थ फलितार्थ होंगे, क्योंकि अभी तक जो है वहां पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर के आतंकियों की दखल होती थी और कहीं ना कहीं जो है निर्वाचन आयोग भी उस स्थिति को सुधारने में बड़ा नाकाम ही साबित होता था। लेकिन आज की तारीख में चूंकि जो है वह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, तो डीडीसी चुनाव के अपने ढेर सारे मायने होंगे। देखिए, टोटल 280 जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 19 दिसंबर तक की 8 चरणों में प्रक्रिया को जो है फलीभूत करना है और आज की तारीख में 43 विधानसभा चुनाव में हो रहा है, जिसमें 10 जो है घाटी के हैं और जो 6 है जम्मू संभाग के हैं और लगभग जो है 7 लाख मतदाता जो है वोट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अभी आपके जो चैनल पे एक बोल भी रहे थे कि नहीं जो है अपने नुमाइंदा अपने मर्जी से करेंगे, तो लोकतंत्र की यही खूबी भी है कि किसी दबाव में न आकर के जनता जो है अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चुने। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है जो अपने डीडीसी प्रतिनिधियों को चुनेगी, बेहतर प्रतिनिधि को चुनेगी। जो ढेर सारे सरकार के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब तो चूंकि जम्मू कश्मीर जो है देश के अन्य राज्यों जैसी स्थिति हो गई है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं
डीडीसी चुनाव के बाद जो है प्रतिनिधियों के जरिए जो है उनको जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। और इस लिहाज से दुनिया भर में भी संकेत जाएगा कि नहीं जो है भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान विभाजित करने की चेष्टा करता रहा है, वहाँ पे कितनी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। जी, लेकिन अरविंद जी, देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में दोपहर 2 बजे तक चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बाकी राज्यों में तो 5 बजे तक चुनाव कराए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी चीज जो है वहाँ पे बर्फबारी वगैरह भी शुरू हो गई है, तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और मेरी समझ से जो है चूंकि जनसंख्या वहाँ पे बहुत सघन नहीं है, तो हमारे समझ से 7 बजे से 2 बजे का समय जो है पर्याप्त होगा। और जो है सभी मतदाता जो हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम गुजारिश भी करेंगे कि सभी लोग जो है वहाँ पे मतदान का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, अपने जो है शानदार प्रतिनिधियों को चुने, ताकि जम्मू कश्मीर जो है भारत समेत दुनिया को एक जो लोकतंत्र की नई इबारत के रूप में देखने को मिले। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि मौसम और वहां की पर जो आतंकी गतिविधियां लगातार एक्टिव रहती हैं, उनको देखते हुए सिर्फ दोपहर 2 बजे तक चुनाव कराए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने भी जिस तरीके से तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोग मास्क पहनकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि इस बार ये कहा गया है कि सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि मौसम को देखते हुए और साथ ही साथ वहां पर जो आतंकी गतिविधियां हैं वो हमेशा एक्टिव रहती हैं। सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं और इन सभी को देखते हुए वहां पर सिर्फ 2 बजे तक डीडीसी के चुनाव कराए जाएंगे।